Today, I will explain to you chapter number 12 in your EVS book. Chapter number 12 is Water is Life. So students, आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि हमारी लाइफ में वाटर कितना इम्पोर्टेंट है. So let's start this chapter. Water. About 3/4 of Earth is covered with water. That means कि जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 हिस्सा 3/4 पार्ट कवर्ड है पूरा वाटर से, पानी से ढका हुआ है. दिस इज वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. इसी वजह से जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट वाटर फ्रॉम फॉर मोर देन 3-4 डेज. हम बिना पानी के 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. इसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस. पानी की हर एक बूंद बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मतलब कि कीमती है. स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दैट मीन्स कि जो वाटर है हमें वो 3 कंडीशंस में मिलता है, या तो सॉलिड, या फिर लिक्विड, या फिर गैस. Can you think of some example for different states of water? So look at the next page. Sources of water. Sources of water में आपको बताया गया है water is present on the earth in oceans, seas, lakes, rivers and ponds. जो sources of water है अर्थ में वो है हमारे समुद्र, ठीक है, लेक्स, झीलें, नदियाँ और तालाब. इन सभी जगहों से हमें क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है. इट इज़ कॉल्ड सरफेस ऑफ वाटर. इसे सरफेस वाटर भी कहा जाता है. वाटर इज़ इन द ओशियन एंड सीज इज़ वेरी सॉल्टी. और जो ओशियन और सी, महासागर और सागर का जो पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है. सो इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए ये पीने के काम में नहीं आता है, ये पीने के यूज़ में नहीं आता है. रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स हैव फ्रेश वाटर. और जो रिवर और पॉन्ड और लेक्स होते हैं उनका जो वाटर होता है वो हम एकदम फ्रेश होता है, इसलिए उसका यूज़ हम पीने के लिए करते हैं. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. और अर्थ पे वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेन, बारिश. सम वाटर seeps into the ground and reaches below the soil. It is called ground water. कुछ पानी कहाँ चला जाता है? नीचे मिट्टी में अंदर चला जाता है. और जो अंदर ये जो पानी होता है मिट्टी के अंदर, ये हमारा ग्राउंड वाटर कहलाता है. इट कैन बी ड्रॉ आउट बाय डिगिंग वेल, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स. और इसे हम किस तरीके से निकालते हैं, पानी को किस तरीके से प्राप्त करते हैं? या तो कुएं खोदकर, या हैंड पंप्स लगाकर, या ट्यूबवेल्स लगाकर. इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम ग्राउंड वाटर को प्राप्त करते हैं. द ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक्स. थ्रू पाइपलाइंस दिस वाटर रीचेज आवर होम्स एंड कम्स आउट द टैप्स. अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो ड्रिंकेबल वाटर होता है जो रिवर और लेक से हमें मिलता है उसको हम स्टोर करके कैसे रखते हैं? अंडरग्राउंड टैंक्स बनाकर या अंडरग्राउंड वाटर के ज़रिए, ठीक है. और यही सारा पानी हमारे घरों तक कैसे पहुँचता है? पाइपलाइंस के ज़रिए और नलों के ज़रिए ये हम तक पहुँचता है. बट दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन ये पानी पूरी तरीके से हमारे लिए फिट नहीं होता है, पीने के लिए फिट नहीं होता है, सही नहीं होता है. इट हैज़ सम इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स. इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स भी होते हैं. इट इज़ मेड पोर्टेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग वेरियस वाटर प्यूरिफायर्स. और इसको पीने लायक बनाने के लिए हम कई तरीके से कई वाटर प्यूरिफायर्स का यूज़ करते हैं. वी कैन ऑल्सो बॉयल वाटर एंड बॉइलिंग किल्स जर्म्स. और बहुत से जने अपने पीने के पानी को बॉयल करके भी यूज़ में लेते हैं. अब पानी को बॉईल करके क्यों यूज़ में लिया जाता है? क्योंकि बॉईल करने से जो वाटर होता है उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो वाटर है उसको प्यूरिफाई किया जाता है. अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है वाटर पॉल्यूशन. एडिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स एंड गार्बेज मेक्स द वाटर अनहेल्दी एंड डर्टी.
पानी को अनहेल्दी और डर्टी कौन बनाता है? कुछ डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स और जो गार्बेज होता है वो सब किसमें मिल जाते हैं? वो पानी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो वाटर है वो अनहेल्दी और डर्टी हो जाता है। कंजप्शन ऑफ सच कंटेमिनेटेड वाटर कैन मेक अस सिक एंड कॉज डिजीज। पानी के प्रदूषित होने के कारण से हमें कई तरीके की बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री और डायरिया। ये सब हमें कब होती है? जब हम गंदे पानी का यूज़ करते हैं पीने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, साथ ही साथ प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी डिफरेंट। सभी प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट है वो वाटर की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। इट एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। और जो वाटर है वो प्लांट्स में एंटर करता है सॉइल में से रूट के ज़रिए, मतलब कि पेड़ों की जड़ों के ज़रिए। पेड़ क्या करता है? सॉइल में से पानी को एब्जॉर्व करता है। फिश एंड लोटस लिव इन वाटर। एनिमल्स में फिश और प्लांट्स में लोटस जो है वो कहाँ होते हैं? वो पानी में होते हैं। कहाँ रहते हैं वो? पानी में। कैक्टस एंड कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट। इसी तरीके से कैक्टस और जो कैमल है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। दे यूज लेस वाटर एंड स्टोर इट इन देयर बॉडी। इन्हें पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये पानी को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड गेट इनफ वाटर टू ग्रो एंड लीव। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भूमि पर बहुत ही इनफ मात्रा में पानी रह गया है ताकि वो ग्रो कर सके और अपना जीवन जी सके। वाटर इज़ प्रीशियस, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है, इसलिए हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। पानी की हर एक बूंद को सेव करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे अपनी बुक में से इस चैप्टर को रीड करेंगे।